प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अशोक एवं बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के आधार पे यह कहा जा सकता है कि वह भगवान शिव का उपासक था। अन्य हिंदू शासकों की भांति वह अपने खाली समय में विहार यात्राओं पर निकलता था, जहां शिकार में उसकी विशेष रुचि थी। अपनी प्रजा के मनोरंजन हेतु वह विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों एवं प्रीति भोजों का भी आयोजन करता था, जिसमें मांस आदि परोसा जाता था। इसके लिए राजकीय रसोई में हजारों पशु पक्षी दिन प्रतिदिन मारे जाते थे। श्रीलंका की अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव से वह पूरी तरह से बौद्ध बन गया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को श्रेय प्रदान करता है। इन विरोधी मतों में कौन अधिक सत्य है, इसका निर्धारण करना कठिन कार्य है। अशोक के अभिलेख बौद्ध परंपराओं के विपरीत उसके बौद्ध होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक अपने 13वें शिलालेख में यह घोषणा करता है कि इसके बाद देवताओं का प्रिय धम्म की सोत्साह परिरक्षा, सोत्साह अभिलाषा एवं सोत्साह शिक्षा करता है। कलिंग युद्ध उसके अभिषेक के 8वें वर्ष की घटना है। अतः कहा जा सकता है कि इसी वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया हो। संभव है कि उसका झुकाव इस तरफ पहले से रहा हो और इस युद्ध के बाद उसने पूरी तरह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया हो। प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक था और इस धर्म के प्रचार के लिए उसने इस दौरान कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। इसके पश्चात 1 वर्ष से अधिक समय तक वह संघ के साथ रहा तथा उसने इस धर्म की उन्नति के लिए इतनी अधिक कर्मठता दिखाई कि उसे धर्म की वृद्धि पर स्वयं आश्चर्य हुआ और वह स्वयं यह दावा भी करने लगा, धर्म की इतनी उन्नति इससे पहले कभी नहीं हुई। कुछ विद्वानों ने संघ की शरण लेने का अर्थ यह लगाया है कि अशोक ने भिक्षु वस्त्र धारण कर संघ में प्रवेश किया और वह संघ और राज्य दोनों का प्रधान बन गया। किंतु इस निष्कर्ष से सहमत होना कठिन है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह स्पष्ट रूप से अपने शिलालेखों पे इसका उल्लेख करता। संघ उपेते का वास्तविक अर्थ संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना है। बौद्ध साहित्य में ऐसे व्यक्ति को भिक्षु गतिक कहा गया है। यह प्रतीत होता है कि 1 वर्ष तक साधारण उपासक रह चुकने के बाद वह बौद्ध संघ के विद्वानों भिक्षुओं के घनिष्ठ संपर्क में आया तथा उनके उपदेशों के फलस्वरूप अशोक के हृदय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने सार्वजनिक रूप से स्वयं को संघ का अनुयायी घोषित कर दिया तथा संघ की सीधी सीधी सेवा करने का व्रत लिया। अपने इस नवीन मत परिवर्तन की सूचना देने के लिए उसने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष संबोधि अर्थात बौद्ध गया की यात्रा की। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के पश्चात अशोक के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। उसने अहिंसा तथा सदाचार पर चलना आरंभ कर दिया, मांस भक्षण का त्याग किया और राजकीय रसोइयों में मारे जाने वाले पशुओं की संख्या भी सीमित कर दी। आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी और उनके स्थान पर धर्म यात्राओं की शुरुआत की। इन यात्राओं के दौरान वह देश के विभिन्न भागों के लोगों से मिलता और उन्हें धम्म के विषय में बताता था। वह महात्मा बुद्ध के
चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया और उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बौद्ध गया की यात्रा की, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अपने अभिषेक के 20वें वर्ष वह लुम्बिनी ग्राम में गया, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। उसने वहाँ पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनवाई तथा एक शिला स्तंभ भी स्थापित करवाया। चूंकि बुद्ध का वह जन्म स्थान था, अतः उसने लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित किया और केवल उपज का 8वां भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित एवं बड़ा करवाया। अनुश्रुतियाँ उसे 24,000 स्तूपों के निर्माता के रूप में स्मरण करती हैं। अशोक के अभिलेख इस बात के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि वह बौद्ध मतानुयायी था, अतः किसी को उसके बौद्ध होने में संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। इसका सबसे सबल प्रमाण उसका भाब्रू शिलालेख है, जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता है। सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर अपने उल्लेख में अशोक बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। सांची के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी दी है कि जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ को भंग करेगा, वह श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। इस प्रकार यह आदेश भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ में सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संघ समग्र होकर चिरस्थायी हो जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी धार्मिक अथवा लौकिक ग्रंथ से अशोक का किसी बौद्धोत्तर धर्म से संबंधित होना सूचित नहीं होता। यहाँ उल्लेखनीय है कि अशोक आजीवन उपासक ही रहा। वह भिक्षु अथवा संघाध्यक्ष कभी नहीं बना। संघ भेद रोकने के आदेश भी उसने राजा की हैसियत से ही दिए थे। इस समय बौद्ध संघ में कुछ अवांछनीय तत्व प्रविष्ट हो गए थे, जिनसे संघ की व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी और संघ की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तत्वों का निष्कासन आवश्यक था। अतः उसने इस तरह के आदेश दिए। यद्यपि अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वह पूर्ण रूप से आश्वस्त भी था कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वह शब्द से सत्य है। तथापि अपने विशाल साम्राज्य में उसने कहीं भी किसी दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति अनादर अथवा असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं की। उसके अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि अपने राज्य के विभिन्न मतों तथा संप्रदायों के प्रति वह सदैव उदार और सहनशील बना रहा। उसने बलपूर्वक किसी को भी अपने मत में दीक्षित करने का प्रयास नहीं किया। 7वें शिलालेख में वह अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, क्योंकि वे सभी आत्मसंयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि अशोक ने यह भली भांति समझ लिया था कि सभी धर्मों में सच्चाई का अंश विद्यमान है। 12वें शिलालेख में वह विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है और दूसरे के संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विपरीत करता हुआ वह अपने संप्रदाय को ही क्षीण करता है तथा दूसरे के संप्रदाय का अपकार करता है।
जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति भक्ति और उसके उन्नति की लालसा से दूसरे की धर्म की निंदा करता है, वह वस्तुतः अपने ही संप्रदाय की बहुत बड़ी हानि करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत अर्थात अधिक ज्ञान वाले होंगे और संसार का कल्याण होगा। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि एक सच्चे अन्वेषक की भांति अशोक ने यह स्वीकार किया कि विभिन्न मतों की संकीर्ण बुद्धि ही आपसी कलह एवं विवाद का कारण बनती है, अतः वह सबको उदार दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता है। इस बात के प्रमाण है कि अशोक की दानशीलता ने बौद्ध धर्म से परे लोगों को और संप्रदायों को भी लाभ पहुंचाया। उसने बराबर पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के निवास के लिए कुछ गुफाएं निर्मित करवाई थीं। यवन जातीय तुशास्प को अशोक ने काठियावाड़ प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया था। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर में उसने विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसके अंदर 2 समाधियां भी निर्मित करवाई थीं। इन उद्धरणों से अशोक की धार्मिक सहिष्णुता स्पष्टतः सिद्ध हो जाती है। रोमिला थापर का विचार है कि अशोक की धम्म नीति सफल नहीं हुई। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे, सांप्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे, किंतु इस मत से सहमत होना मुश्किल है। अशोक के काल में किसी भी प्रकार के तनाव और सांप्रदायिक संघर्ष के स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलते। वस्तुतः यह अशोक की उदार धार्मिक नीति का ही परिणाम था कि उसने एक विशाल साम्राज्य में एकता स्थापित की। नीलकंठ शास्त्री ठीक ही लिखते हैं कि अकबर के पूर्व अशोक पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया। उसे अकबर से अधिक सफलता मिली क्योंकि मानव प्रकृति का उसे बेहतर ज्ञान था। एक नया धर्म बनाने और अपने धर्म को जबरदस्ती सबसे स्वीकार कराने के स्थान पर उसने सुस्थित धर्म व्यवस्था को स्वीकार किया और एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिसमें स्वस्थ और सुव्यवस्थित विकास की आशा थी। सहिष्णुता के मार्ग से वह कभी भी विचलित नहीं हुआ।